हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं होती है? मतलब आपको याद नहीं रहता कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होगी। मतलब ऐसा होता है कि जब आप इसको याद करने की कोशिश करते हो तो आपका दिमाग एकदम फटने पर हो जाता है और आप सोचते हो कि हे भगवान, ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाई किसने। तो ऐसा कुछ है, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल खुद बना पाएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जी हां, आपको रटने की जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को। उस ट्रिक से आप खुद ही बना लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अपने आप। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो, ठीक है ना। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को इस तरीके से लिख लेना है: साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर एंगल लिख लेने हैं: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरीके से लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि पहली रो के अंदर 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। अरे गिनती तो आपको आती होगी, तो 0 से 4 तक गिनती लिख लो। तो काउंटिंग लिख लो। यहाँ पर 0 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ पर लिखना है 3 और यहाँ लिखना है 4। अब क्या करना है, इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है। यहाँ भी 4 से डिवाइड किया, यहाँ भी 4 से डिवाइड किया, यहाँ भी 4 से डिवाइड किया, इधर भी 4 से डिवाइड किया और लास्ट में 4 से डिवाइड किया। इसके बाद क्या करना है, सभी का स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लोगे, इधर भी इनका स्क्वायर रूट ले लोगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट उठा लोगे, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कर दोगे और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कर दोगे। तो सभी का स्क्वायर रूट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, 0/4 क्या होता है? 0 बाय समथिंग तो 0 होता है, बच्चे को भी पता है। तो 0 बाय समथिंग होता है 0। तो यहाँ 0 और 0 का फिर स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर रूट करना है, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो ये वैल्यू आ गई 1/2। 2/4 को पहले काट देते हैं। कितने पे कटेगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कट के आ गया 1/2। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता। 2 का स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकाल सकते, तो नीचे √2 ऐसे कैसे रहने दो। √3/4 कटता नहीं है, तो डायरेक्ट इसका अलग अलग स्क्वायर रूट कर दोगे। √3 का है, 3 का स्क्वायर रूट तो नहीं होगा कुछ भी, तो ऊपर √3 एज इट इज लगा देंगे। 4 का स्क्वायर रूट पूरा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। और 4/4 कट के कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1/1 यानी कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1। तो लास्ट वैल्यू आ गई 1। तो इस तरीके से देखो, गजब की साइन की सारी वैल्यू निकल आई। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। है ना बढ़िया मेथड। अब कोस की वैल्यू निकालनी है। जब हमारे को कोस की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू को 180 डिग्री पे घुमा देंगे। अरे ये वैल्यू को 180 डिग्री पर कैसे घुमाएंगे सर? बस आपको क्या करना है, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट में लिखनी है और लेफ्ट साइड वाली राइट में लिखनी है। मतलब सीधे शब्दों में राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे लास्ट में कितना है? 1 की वैल्यू यहां लिख दोगे। इस तरीके से आपको कोस की पूरी वैल्यू आ जाएगी। क्या कहा है मैंने? राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर दो। पहले 1 को यहां लिखा, फिर वैल्यू क्या आ रही है? √3/2, यहां पर आ जाएगा √3/2। इसके बाद क्या आ रहा है? 1/√2, यहां आ जाएगा 1/√2। इसके बाद क्या आ रहा है? 1/2, यहां आ जाएगा 1/2 और यहां कितना आ रहा था? 0 और ये 0। जो वैल्यू लेफ्ट में थी उसको राइट में पहुंचा दी, जो वैल्यू राइट में थी उसको लेफ्ट में पहुंचा दी। इस तरीके से कोस की वैल्यू होगी, ठीक है ना। हमने राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले 1 लिखा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। अब साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू निकालनी है टेंजेंट की। जब हमारे को टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, बेटा टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो साइन को कोस से डिवाइड कर दो, टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी 0/1। तो ये बताओ बच्चा, 0/1 साइन को कोस से डिवाइड करते हैं। 0/1 कितना होता है? 0 बाय समथिंग 0 होता है, तो पहली वैल्यू आ गई 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा √3। तो ये वैल्यू बन गई 1/√3। इसी तरीके से 45 की वैल्यू निकालनी है। 1/√2 और 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1/1 मतलब 1 बच गया। तो टेंजेंट 45 हो गया 1। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? √3/1। तो ये वैल्यू बन गई √3/1 यानी कि √3। और अगर नेक्स्ट वैल्यू निकालनी तो 1/0 कितना होता है? नॉट डिफाइन। 1/0 होता है नॉट डिफाइन। तो लास्ट वैल्यू आ गई हमारे पास नॉट डिफाइन, ठीक है ना।
तो हमने टेंजेंट की वैल्यू निकाली, साइन को कोस से डिवाइड कर दिया। अब हमारे को कोट की वैल्यू निकालना है। कोट की वैल्यू निकालने के लिए टेंजेंट की वैल्यू को 180 डिग्री पे घुमा देंगे। क्या मतलब हुआ 180 डिग्री पे घुमाने का? मतलब ये हुआ कि हम राइट साइड से टेंजेंट की वैल्यू में जो राइट साइड वैल्यू है उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे, सेकंड वैल्यू को यहां लिखेंगे, थर्ड वैल्यू को यहां, फोर्थ को यहां और फिफ्थ वाली वैल्यू को यहां। मतलब हम राइट साइड से टेंजेंट की वैल्यू को दोबारा लिखना स्टार्ट कर देंगे। बस राइट साइड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले नोट डिफाइन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नोट डिफाइन। इसके बाद क्या आ रहा है? नोट डिफाइन के बाद √3, यहां पर ये √3 आ गया। √3 के बाद यहां पर 1 आएगा, नेक्स्ट वैल्यू 1/√3, 1/√3 और लास्ट वैल्यू 0। तो ये बन गई कोट की वैल्यू, तो कोट की पूरी वैल्यू बन गई। तो यहाँ पे कोट 0 नोट डिफाइन, कोट 30 √3, कोट 45 1, कोट 60 1/√3 और कोट 90 0। इस तरीके से कोट की सारी वैल्यू आ गई। अब सेकंड की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है? सेकंड होता है कोस का रेसिप्रोकल। सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकंड थीटा। सेकंड कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो। 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1। तो इस तरीके से सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड की वैल्यू कैसे निकालोगे? कोस का रेसिप्रोकल करके। कोस की पहली वैल्यू थी 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल, 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है √2, 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/1 यानी कि 2, 2/1 यानी कि 2 और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0, 1/0 का मतलब हो गया नोट डिफाइन, मतलब हो गया नोट डिफाइन, मतलब हो गया नोट डिफाइन। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड की पूरी वैल्यू। अब वैल्यू निकालनी है कोसेकेंट की। जब कोसेकेंट की वैल्यू निकालनी है तो सेकंड की वैल्यू को 180 डिग्री पे घुमा दो, मतलब राइट साइड से सेकंड की वैल्यू को दोबारा लिखना स्टार्ट कर दो। तो राइट साइड में सेकंड की वैल्यू कितनी है? नोट डिफाइन। तो यहाँ लिख देंगे अब नोट डिफाइन। अब इसके बाद ये नोट डिफाइन हो गया, ठीक है ना? समझ आओ चाहिए क्या लिखा है? ये लिखा है मैंने नोट डिफाइन, ये लिखा है मैंने नोट डिफाइन। इसके बाद 2 आ रहा है तो 2 को मैं यहाँ लिख दूंगा। 2 से पहले √2, ये √2 इधर आ गया और यहाँ पर 2/√3, 2/√3 यहाँ आ गया और लास्ट में ये 1 यहाँ आ गया। तो देखो ये पूरी टेबल बन गई, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें